लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए कुछ वीडियो बनाने में हम ढीली कर दिए हैं। फिर आज हम लोग आप लोगों को बीच लेकर के आया हूँ प्रतिशत का सवाल। आज से जो है हम प्रतिशत के कुछ सवाल बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए, आज हम जो परसेंटेज का जो सवाल बताएंगे, पेज आ गया, क्रिएट हो गया। चलिए अब देखिए, हम प्रतिशत बताएंगे। आज हम क्या चीज़ बताएंगे? प्रतिशत। क्या चीज़? तो आज का मेरा, एक सेकंड, हम पेज ये कलम खोल का छोटा कर लेते हैं। चलिए रेड कलर का ले लीजिए। देखिए, आज हम लोग आप लोगों के बीच प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज का सवाल बताएंगे। देखिए, हम लोग प्रतिशत वह भिन्न है जिसे हर में 100 होते हैं। मतलब जो कहने का तात्पर्य हो गया, अगर हम आप लोगों को कुछ लिखा देते हैं और 5 ठो टाइप का सवाल बताएंगे और कुछ नहीं। देखिए, प्रतिशत वह भिन्न है, लिखते चलिए। हम क्या करते हैं, कुछ थ्योरी हम लिखा देते हैं। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। देखिए लिख रहे हैं तो कुछ अति हो रहा, 100 हो। जैसे देख लीजिए, जैसे कि 25/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 25%। 25/100 को 25% लिख सकते हैं। चलिए दूसरा टाइप में जो होता है, अंश मान लिख लीजिए। कुछ हम अंश मान लिखा देते हैं। अंश मान मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अंश मान का इंग्लिश फ्रैक्शन वैल्यू, FRACTION, फ्रैक्शन, VAL, फ्रैक्शन मान होता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे कि 100% का कितना होगा? 100% का वैल्यू बताए थे 100 होता है, 0 0 कट गया, एक साथ अंश मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चलते हैं, जैसे मान के चलिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 50/100 हो जाएगा, बराबर 1/2, बराबर कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक है। या नहीं तो आप 1/2 लिख दीजिए। देखिए 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा। 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हो जाएगा। देखिए ज़्यादा नहीं, आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू कुछ ही रख लीजिए, 1/10 हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए, हम आप लोगों को यहाँ से, चलिए बैक पेज हो जाओ। देखिए, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। मतलब कुछ भी मान के चलिए 25% कर देंगे, तो 25% कर देंगे तो इसका अंश जो है 25 हो गया, हर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यही कह रहा है। अब देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू या अंक मान किसी कहते हैं। जैसे कि 100%, को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, यहाँ पे नोट में लिखिए, भिन्न को प्रतिशत का चिन्ह देते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। दूसरा लिख लीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए
भाग। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, अगर किसी भी भिन्न को जो है हम प्रतिशत में बदल लेंगे, भिन्न को जो है प्रतिशत में बदल लेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। अगर कोई चीज़ प्रतिशत में दिया रहेगा, अगर उसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। चलिए इस दो टाइप में हम पहले सवाल एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या करा, जैसे कि भिन्न को पहले हम 1 नंबर में देख लेते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले 1/5 को करा प्रतिशत में बदलने के लिए, 1/5 को सवाल लिख लीजिए, को प्रतिशत में बदले। अगर 1/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या लिखाए थे, 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, ये कट जाएगा 20 बराबर यह 20% हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए 1/6 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 6 को काट दीजिए तो 50 दूनी 100, 3 दूनी मतलब 50/3%। चलिए अब कह रहा है कि मान के चलते हैं ये 3/20 को प्रतिशत में बदलने के लिए, 3/20 से इसको प्रतिशत में बदले, 3/20 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 3/20 लिख दीजिए, 3/20 लिख दीजिए। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते, मतलब 20×5 100, 5 हो गया तो 5 दिया 15%, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए अब 1/4 को बदल दीजिए, 1/4 को प्रतिशत में बदले, को 1/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/4 कर दीजिए, 1 से गुना कर दीजिए बराबर 25% हो गया। अब आप लोग बदल लीजिएगा प्रतिशत को, और 1-2 ठो सवाल बता देते हैं। 1/5 हो ही गया, 2/5 को बदल देते हैं, 2/5 को प्रतिशत में, अगर 2/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, 20×5 100, 20 दूनी 40% हो गया। 3/5 को प्रतिशत में बदले तो 3/5 रहने दीजिए, आ गुना 100 कर दीजिए। कहने का तात्पर्य हो गया, जो कि अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब किसी भी प्रतिशत को, मतलब कहने का तात्पर्य हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदले। अब यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिशत को भिन्न में बदले। जैसे कि यहाँ पे मान के चलते हैं 20%, 20% को भिन्न में बदलेंगे तो हम बोले थे 100 से भाग देंगे तो बराबर 1/5, ये मेरा आंसर हो गया। 40% तो 40/100 कर दीजिए बराबर 20 दूनी 40, 2/5 आंसर हो गया। 60% को भिन्न में बदले, 60/100, 100 से भाग देंगे तो 20 तिया 60, 20×5 100, तो 3/5 आंसर हो गया। अब मान के चलते हैं 80 हो गया, 80% को तो 80/100 बराबर 4/5। 100% को जो है भिन्न में बदलने के लिए तो 100/100, प्रतिशत का मान कितना होता है, 1 प्रतिशत, सॉरी मतलब इसका मान हो गया। अब देखिए प्रतिशत का मान 1/100 होता है, प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100 होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अगर आप लोगों को कह दिया अगर आप देखिए 1 नंबर 50 का कितना प्रतिशत बराबर 200, तो यहाँ लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे,
50 का मतलब गुना कितना का x, प्रतिशत का वैल्यू 1/100 बराबर 200। तो x बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 200 गुना 100/50, काट दीजिए 200। तो x बराबर 400, मतलब x का 400% जो होगा वह 200 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा टाइप में अब देखिए 50 का 400% बराबर वाट। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 का 400% का वैल्यू क्या बताए थे 1/100। 0 0 काट दीजिए, 0 0 50 चौका 200। आ गया न, प्रूव्ड। अब चलते हैं कितना का 30% बराबर 80। तो x का 80 नहीं दे दीजिए, 90 दे दीजिए कटने। 30% बोलो 1/100 बराबर 90। तो x बराबर 90 गुना 100/30। तो 30 दिया 90 तो 300। ये मेरा आंसर हो गया। अब सेकेंड टाइप में तो 300 का 30% बराबर वाट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 300 का 30% बोलो 1/100। 30 दिया 90। ठीक है, 5 टाइप में प्रतिशत में सवाल पूछा जाता है। यही 5 में आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को कुछ बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले अब फिर हम RS अग्रवाल का मैथ लेकर के आएंगे। अगर चलिए हम फिर से समझा देते हैं आप लोगों को हम कौन कौन सा सवाल बताएं। देखिए सबसे पहले अगर सवाल दिया रहेगा 300 का 20% बराबर, बनाइए 500 का 40% बराबर, 20 का 80% बराबर, 10 का 20% बराबर, 90 का 30% बराबर, 60 का 20% बराबर। चलिए फिर दूसरा टाइप में सवाल ले लेते हैं। भिन्न में बदले, भिन्न में बदले प्रतिशत को। ठीक है, भिन्न में बदले प्रतिशत को, जैसे कि 50% बराबर, 60% बराबर, 10% बराबर, 20% बराबर, 80% बराबर, 25% बराबर। यहाँ पे हम प्रतिशत को भिन्न में बदले। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं भिन्न को प्रतिशत में। देखिए यहाँ पे है भिन्न को प्रतिशत में बदले, यहाँ पे क्या है भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले। यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, लिखने में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो, सॉरी सॉरी सॉरी, कैंसिल करो। ये अभी हम बता देते हैं पहले। प्रतिशत को भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में बदले, यहाँ पे लिख देते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदले। जैसे कि 1/2 बराबर 1/2, 60 का कितना हो जाएगा 4/5 बराबर, 3/5 बराबर, 1/5 बराबर, 3/25 सॉरी बराबर। चलिए देखिए
इस साइड कौन कौन सा सवाल हो गया, एक तो ये है, ठीक है, ये है। अब इस साइड में 300 का कितना प्रतिशत बराबर 20, कितना का 80% बराबर 200, 400 का कितना प्रतिशत बराबर 800, कितना का 60% बराबर 500, कितना का 80% बराबर 500, यहाँ पे 300 लिख दीजिए। तीन 300 का कितना प्रतिशत बराबर। चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, चलिए अब हम यह सवाल बना रहे हैं। देखिए प्रतिशत का कुछ सवाल दिए हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। 300 का 20% कितना होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 300 का मतलब गुना 20, परसेंटेज का वैल्यू 1/100, ये जीरो कट के ये जीरो 20 दिया 60, इसका आंसर हो गया। 300 का जो है 60%, 300 का 20% 60 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 500 का 40% को ले 1/100, जीरो कट गया, जीरो कट गया, 40 पंचा 200, आंसर हो गया। यहाँ पे लिखिए 20 का मतलब गुना 80% को ले 1/100, जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 10 का 20% को ले 1/100 बराबर जीरो कट गया, जीरो कट गया मतलब 2, इसका आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया। अब देखिए 90, लाल कलम नहीं लिए, 90 गुना 30% को ले 1/100, जीरो कट गया, 9 27 हो गया। 60 का 20% को ले 1/100, ये जीरो कट गया, ये जीरो 12, आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप से आप परसेंटेज को आज भर प्रैक्टिस करिएगा और कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अब देखिए 50%, प्रतिशत को भिन्न में बदले तो प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है 100 हो जाता है, बराबर इसका भिन्न कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 60% का वैल्यू 1/2 हो जाता है 3/20 या 60 20 पंचा 100, 3/5 हो जाएगा। 10% का वैल्यू 1/100 बराबर 1/10 हो जाएगा, ये जीरो कट गया। 20% का वैल्यू 1/100 बराबर 1/5 हो जाएगा। 80/100 हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। 20/100 सॉरी यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। इसको 1/2 है तो 1/2 गुना 100 कर दीजिए बराबर 50% हो जाएगा। 4/5 गुना 100 कर दीजिए तो 20 पंचा 100, तो 20 चौका 80% हो जाएगा। 3/5 गुना 100 तो 20 पंचा 100, 20 दिया 60% हो जाए। 1/5 गुना 100 20, तब 20% हो जाएगा। 3/25 गुना 100, 25 चौका 100, 4 दिया 12% हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। 300 का कितना प्रतिशत, तो यहाँ लिख सकते हैं 300 का 100% को ले 1/100 बराबर
20, ये 0 ये 0 कट गया, ये 0 ये 0 कट गया, तो x बराबर 20/3 आंसर हो जाएगा। कितना का? x का 80 या प्रतिशत को लो 1/100 बराबर 200 हो जाएगा। तो x बराबर 200 गुना 100/80, ये 0 ये 0 कट गया, 25 8 200, तब 250 हो जाएगा। इसको हम प्रूव्ड कैसे करेंगे? 20/3 गुना 300/100 बराबर, देखो 20 पूछ जाएगा, ये 0 कट गया, 3 3 कट गया, बराबर 20। प्रूव्ड, PROVD, प्रूव्ड। प्रूव्ड के लिए देखिए 250 का 80 या प्रतिशत बोलो 1/100, 0 0 कट गया, 25 8 200 आंसर। यहाँ पे बनाइए 400 का x प्रतिशत बोलो 1/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 800 गुना है तो 800/4 कर दीजिए, 800 4 4 दूनी 8, 200 आंसर हो जाएगा। x का 60% 1/100 बराबर 500, इसीलिए x बराबर 500 गुना 100/60 हो जाएगा 0। 5 दूनी 10 3 दूनी 6 25 5 1250 हो जाएगा, 1250/3 आंसर हो जाएगा। x का 80% 1/100 बराबर 500, x बराबर 500 गुना 100/80, x बराबर ये 0 0 कट गया, 25 चौका 4 दूनी 8, ये 25 5 625 का आंसर हो जाएगा। 300 का x प्रतिशत 0 0 कट गया, 800, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 800/3। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को परसेंटेज का कुछ सवाल लेकर के आएंगे RS अग्रवाल का। धन्यवाद।